तो बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय कंपाट से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। कक्षा 7वीं के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का यह तीसरा अंश है, तीसरा भाग है। इसमें हम लोग देवव्रत का भीष्म बनने को जानेंगे। जो वह किस प्रकार भीष्म बने, उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा ली जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया, और किन परिस्थिति में क्यों उन्हें भीष्म प्रतिज्ञा लेना पड़ा, क्या वजह रही। इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से अपने युवा पुत्र को पाकर तेजस्वी पुत्र था, हर तरह से योग्य था, जो शस्त्र विद्या में परशुराम जैसा था, राजनीति में बृहस्पति जैसे, शुक्राचार्य जैसा था। ऐसे पुत्र को पाकर के राजा प्रफुल्लित मीन्स होता है खुशी मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी कि राजा के पुत्र राजकुमार। इस तरह से 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी बोलते हैं युवती को, युवा लड़की को। उस तरुणी का नाम सत्यवती था। क्या नाम था तरुणी का? क्या? सत्यवती। एकदम ठीक। वह कैसी सुंदर थी? तो अप्सरा के जैसी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा से अलग होने के बाद उनके मन में जो एक विराग आ गया था, संसार की मोह माया खत्म हो गई थी, वह इस युवती को देखते ही, सत्यवती को देखते ही उनके मन से विलीन हो गया और उनकी मन में इस सुंदरी को पत्नी बनाने की इच्छा बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। देखो, राजा होकर भी याचना कर रहे हैं। याचना मतलब मांगना, मांग रहे हैं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो किसी से हम ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। वो उसको प्रेम मांग कर ही लिया जा सकता है। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक प्रॉमिस करना होगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा वचन दिए, मगर उसके साथ शर्त लगा दिए कि जो अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद। केवटराज कौन था? कौन? हाँ सही, सत्यवती के पिता थे, निषाद राज थे।
सॉरी निषाद राज नहीं, मल्लाहों के सरदार थे केवट राज। आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? वो वचन मांग रहा है जो आपके बाद इस राजगद्दी पर हस्तिनापुर का जो राज है वह मेरे लड़की के पुत्र को हो। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार लगी मीन्स मुश्किल लगी, एक गलत लगा, असंभव सा लगा, जैसा कैसे किया जा सकता है। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उसने न हो सकी। वह नहीं चाहते थे जिस देवव्रत के अलावा कोई और गद्दी पे बैठे। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। वह परेशान होने लगे। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। व्यथा मीन्स होता है दुख। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? और पुत्र का ये सबसे बड़ा दायित्व होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो अपने बिना कहे हुए अपने पिता की इच्छा का पालन करे, अपने पिता को प्रसन्न करने का प्रयास करे। कहता है, यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, क्योंकि कोई पिता कैसे बोलेगा अपने बच्चे के सामने में जो मैं शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए यह शर्त है, ये किसी से नहीं होगा। मगर फिर भी देवव्रत जो था वो कुशाग्र बुद्धि था, बहुत तेज बुद्धि का था, जिसको हम लोग ब्रिलियंट बोलते हैं। तो उसको समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवट राज ने वही शर्त दोहराई। फिर वो वही बात बोले। कौन सी बात? जो पहले बोले थे, जो मेरे लड़की का पुत्र राजा के बाद, शांतनु के बाद राज सिंहासन पर बैठे। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देवव्रत ने वचन दे दिया। अब देख लो, अब केवट राज क्या करें। इतना से भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची। हम कितने भी दूर का सोच लें, मगर ऊपर वाले जो सोचते हैं, समय कब कैसा होता है कहना मुश्किल है। आज ही देख लीजिए, हम लोगों ने बहुत सारी व्यवस्था की अपने सुख सुविधा के, अपने रहने की, मगर इस बीच में कोरोना वायरस के आ जाने के कारण हमारी सारी सुख सुविधा धरी रह गई है। हर जगह लोग अस्त व्यस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ अब देखिए जो केवट राज आगे का क्या सोचे, वो फिर क्या बोलते हैं, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? अब सोच लीजिए। अब ये जब बोल रहे हैं जब मैं राजा नहीं बनूंगा, तुम्हारा नाती ही राजा बनेगा, तो बोल रहा है नहीं, अगर आपका बेटा हुआ तो वह तो आप जैसा ही वीर होगा।
तो फिर वो अगर हमारे नाती से अगर राज छीन ले। केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित में जो एकदम अलग टाइप का प्रश्न था, ऐसा प्रश्न कोई नहीं रखता है। उसे संतुष्ट करने का सही अर्थ यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, यानी कि उसका भविष्य भी खत्म हो जाए। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, अब देखिए आगे क्या प्रतिज्ञा किया। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम्हें संतुष्ट हो। वो बोले मैं अब आजीवन पूरे जब तक जीवन जिंदा रहूँगा शादी नहीं करूँगा। और जो शादी नहीं करते उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो वो बोले मैं आजन्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं ब्रह्मचारी ही बना रहूँगा। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण राजकुमार देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। केवट राज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। अब देखिए आनंद के साथ अब वो विदा कर दिए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इधर एक बात और आप लोगों को बता दें, जब शांतनु ने ऐसा सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके वंश में परंपरा थी जो पूरे राज्य में जो योग्य होता था उसको राजा बनाया जाता था। मगर ये किसी के जन्म से पहले ही राजगद्दी सौंप देना ये गलत था। मगर चूँकि युवराज या बोलिए तो राजकुमार देवव्रत वचन दे चुके थे, अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। साथ ही उन्होंने खुश होकर शांतनु ने अपने पुत्र को, किसको, देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। और भीष्म वहाँ पर भी एक प्रतिज्ञा लिए हैं, जो मैं तब तक अपना प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक कि हस्तिनापुर की गद्दी सुरक्षित हाथों में न हो जाए। और उस गद्दी पे बैठने वाले हर एक राजाओं में, सभी राजाओं में मैं अपने पिता शांतनु का छवि देखूंगा और मैं उनके आदेश का पालन करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, वो 100 की संख्या में थे। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक इस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब देखिए शांतनु के बाद इस राजवंश का कैसा रहा। तो सबसे पहले शांतनु महाराज, उनकी 2 रानियां गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत हुआ और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद की शादी नहीं हुई, विचित्रवीर्य के 2 शादी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका
का पुत्र धृतराष्ट्र हुआ, अंबालिका का पुत्र पांडु हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए जो 100 की संख्या में थे, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। और पांडु के पांडव 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। इस तरह से यह कुरु वंश का क्रम रहा। अब आगे आप लोगों को यह बताएंगे कि विचित्रवीर्य की शादी कैसे हुई अंबिका और अंबालिका से, और उसकी एक और बहन थी अंबा, उसका भीष्म से किस प्रकार टकराव हुआ, और वह उसका आगे के महाभारत के युद्ध पर, महाभारत की अन्य घटनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।